यहाँ पर देखिए मेरे पास दो तीन चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं। एक तो यह है कि जैसा कि बातचीत निकली है कि एक फेज़ में हमने साथ-साथ जो अंदर के मॉड्यूल्स हैं उनको ख़त्म करना है, क्योंकि काफ़ी तार हमें मिलते जा रहे हैं, काफ़ी जुड़ते जा रहे हैं और उनको एक-एक करके धर दबोचना है, जैसे चाहे एक्सप्लोसिव है या उसके अलावा और भी एक्सप्लोसिव शायद कहीं पड़ा हो, उसको भी ख़त्म करना है ताकि अंदरूनी हमारी खतरा ख़त्म हो। साथ-साथ में देश का, जैसे पहले कर्नल शैलेंद्र ने बताया था, मेरा भी ये मानना है कि देश के हर नागरिक को एक सैनिक की तरह सोचना चाहिए, सिक्योरिटी माइंड होना चाहिए। कहीं कोई देखे, जैसे पहले आप देखिए 2-3 साल पहले एक यूट्यूबर पाकिस्तान से आ गई थी, गाँव में रही थी, मैं तो उनका नाम भी नहीं जानना चाहता, तो वो रही, लेकिन आज गाँव वालों को पता है, किसी ने नहीं बताया। फिर बाद में ब्लेम आ रहा है जी सीमा पे नहीं रोका, चेक कैसे आ गई, नेपाल से आ गई, कैसे आ गई है। तो मतलब सब जगह उन पे आपने क्या किया, गांव के लोगों ने क्या किया, ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है। तीसरी बात जो पाकिस्तान, जैसे मैंने किया था, कोमोडोर बैल बता रहे थे कि मैं जब कश्मीर में था, मेरे तरफ अगर कोई मिलिटेंट एक्टिविटी होती थी तो मैं पाकिस्तान की पोस्ट को तोड़ देता था, उनके एक दो मारते थे। वो सफ़ेद झंडा लेके आते थे कि जनाब ये क्यों कर रहे हैं आप, हमने क्या किया। तो मैं कहता था ये जो पीछे मेरे तरफ में अगर कोई ऐसा एक्टिविटी हो, एक दिन रॉकेट लगा के चले गए थे, 16 रॉकेट मेरी पोस्ट की तरफ, तो मैंने अगले दिन ठोक दिया उनको। तो मैं कहा अगर ये हुआ दोबारा तो मैं उनके पीछे जंगल में नहीं भागूंगा, मैं तुम्हें ख़त्म करूँगा। और वही हुआ, उसका असर ये हुआ। यही पॉलिसी मैं आज कह रहा हूँ कि आज जब तक पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के चीफ, एयर चीफ, ISI चीफ, इनको खतरा नहीं होगा, इनके दिल में खौफ नहीं पैदा होगा, तब तक ये चीज़ चलती रहेगी। वो कहना कि क्योंकि उनके लिए डिस्पोजेबल है। मसूद भी मर गया, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरा खड़ा कर देंगे। एक 4 मिलिटेंट मर गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर उनके दिल में जब तक खौफ नहीं पैदा होगा तब ये कार्रवाई चलती रहेगी। ये अगली पॉलिसी है। साथ साथ में इंटरनेशनल कमेटी को हमने पकड़ना है कि ये जो देखिए किस तरह की कार्रवाई हो रही है। जो आज पाकिस्तान को IMF सपोर्ट दे रहा है, जो उनको पैसा मिल रहा है, उसका खर्चा कहाँ है, क्या अकाउंटेबिलिटी है उसकी। पूरा पैसा जो आवाम के ऊपर खर्च करना चाहिए वो आतंक के ऊपर खर्च कर रहे हैं। वहाँ की आवाम के लिए भी मैं ये मैसेज है कि आप सवाल पूछे अपने आकाओं से कि आज हम गरीबी में मर रहे हैं, आज देश की जो हालत है इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसके जिम्मेदार वहाँ के फौजी अफसर हैं, उनके जिम्मेदार पॉलिटिशियन है। और जब मैं कई बार विदेशों में या कई जगह पाकिस्तानी मिलते हैं, वो यही कहते हैं कि जनाब हम भी भारत के जैसे होते अगर हमारे फौजी और हमारे पॉलिटिशियन ठीक होते। सर अब देखिए ना बहल सर, अभी हमारे देश में जितने भी नेता हैं, हमारे देश की जो लीडरशिप है वो सिर्फ इतना कहती है कि हम गुनहगारों को ढूंढ कर मारेंगे। हम ये कहते हैं कि जहां भी छुपे हैं हम उन पर कयामत बरसाएंगे। आज जो PM ने कहा वो भी यही कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब यहाँ किसी देश का नाम तो ले नहीं रहे, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब बौखलाहट दूसरे देश में सुनाई पड़ती है तो समझ में आता है वही चोर की दाढ़ी में तिनका। बिल्कुल। शहबाज शरीफ क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि ये पूरी जो इस्लामाबाद कोर्ट की जो हरकत थी, जो एक्सप्लोजन वहां पे हुआ, वहां पे भी 12 लोग मारे गए हैं, वो भारत ने कराई है। अरे TTP ने तो ऑलरेडी उसका क्रेडिट ले लिया है, अब भारत का नाम बीच में क्यों डाल रहे हो। और दूसरी चीज आ जाती है कि हमारे जो लीडर्स हैं वो हमारे जनता के बारे में चिंता करते हैं। वो पहले आते अपने घायलों को देखते हैं, और आपके प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, दूसरे देश के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपके मन में चोर है। आप जानते हैं कि ये काम जो है आप ही ने किया है, और उससे पहले कि हम कोई रिएक्शन करें आप दुनिया को कह रहे हो कि हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बता दिया है कि हम टेररिज्म। और इसमें दोगला रोल देखिए आप US का। उनके लिए तो वो कहते हैं ये टेररिस्ट एक्टिविटी थी और हम उनके साथ हैं, ये बोला US की पहली जो स्टेटमेंट आई, और कुछ घंटों के अंदर ही आ गई। हमारी एक दिन के बाद आई और उसमें उन्होंने टेररिज्म का वर्ड ही नहीं लिखा, कहीं बोला भी नहीं है, और सिर्फ ये चीज कही है कि ये जो आतंकी हमला भी नहीं बोला। उन्होंने कहा है कि जो एक्सप्लोजन हुआ है वो एक्सप्लोजन के वो सहानुभूति है उनकी लोगों के साथ। तो इसमें तो कोई भी उन्होंने चीज ऐसी नहीं बोली जो भारत को एक टेररिस्ट विक्टिम की तरह दिखाती है।